हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. y equal to fx is a polynomial function passing through point 0, 1 and which increases in the intervals 1, 2 and 3, infinity and decreases in the intervals minus infinity to 1 and 2 to 3. If f of 1 is equal to minus 8, then the range of fx is option 1 3 to infinity, option 2 minus 8 to infinity, option 3 minus 7 to infinity एंड ऑप्शन 4 माइनस इन्फिनिटी टू 6. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें जो एफ एक्स है वो एक पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है. इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये 0,1 से पास होता है और इंक्रीजिंग होता है इंटरवल 1 टू 2 एंड 3 टू इन्फिनिटी में, और डिक्रीजिंग होता है माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड 2 टू 3 इंटरवल में. इसके अलावा हमें एफ ऑफ 1 की वैल्यू माइनस 8 के इक्वल दी हुई है, तो हमें इस क्वेश्चन में एफ एक्स की रेंज फाइंड आउट करनी है. यहाँ पर हमें दिया हुआ है गिवन दैट जो हमारा एफ एक्स है इज इंक्रीजिंग है इंटरवल 1 टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी के लिए. साथ ही साथ हमारा एफ एक्स जो है डिक्रीजिंग है इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड यूनियन 2 टू 3 के लिए. तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे एफ एक्स और इंक्रीजिंग और एफ एक्स के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की कंडीशन होती है वो हमें एफ डैश एक्स के साइन से पता लगती है. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा एफ डैश एक्स है वो क्या हो जाएगा, इस इंटरवल के लिए ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, और जहाँ पर हमारा एफ एक्स डिक्रीजिंग है उस इंटरवल के लिए हमारा एफ डैश एक्स लेस देन जीरो हो जाएगा. नाउ अगर इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं. यहाँ पर हमारे पॉइंट आ रहे हैं 1, 2 एंड 3. ये हमारा हो जाएगा 1, ये 2 एंड 3. 3 टू इन्फिनिटी एंड 1 टू 2 में हमारा जो एफ डैश एक्स है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा. साथ ही साथ 2 से 3 और माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 में ये नेगेटिव्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा एफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है. तो बच्चों यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा x इक्वल टू 1 है ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है. अगर x इक्वल टू 3 के लिए बात करें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो ये भी हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा. अगर x इक्वल टू 2 की बात करें तो इसके लिए हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा. अब बच्चों यहाँ पर हमारा एफ डैश एक्स जो है ये एक्स इक्वल टू 1, 2 एंड 3 पर जीरो होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा पर हमारा एफ डैश एक्स जीरो होता है. एफ डैश एक्स इज जीरो एट एक्स इक्वल टू 1, 2 एंड 3. तो यहाँ से हम मान सकते हैं एफ डैश एक्स को इनके रूट्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में. देन लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3. यहाँ से जो हमारा एफ डैश एक्स है वो एक 3 डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन आ रहा है. तो अगर एफ डैश एक्स 3 डिग्री पोलिनोमियल है तो हम एफ एक्स के बारे में बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, 4 डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन होगा. इसे इक्वेशन नाम 1 नाम दे देते हैं. देन एफ एक्स शुड बी ए 4 डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन. अगर हमारा एफ एक्स 4 डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन होगा तो हम एफ एक्स को मान लेते हैं. लेट अवर एफ एक्स विल बी इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई. नाउ हमें दिया हुआ है गिवन दैट कि जो हमारा एफ ऑफ 0 है वो 1 के इक्वल है, क्योंकि कर्व 0,1 से पास हो रहा है तो हमारा एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ से जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर एफ एक्स की जगह तो आ जाएगा 1, और आर एच एस में हमारा आएगा e, तो यहाँ से हमारा e की वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल.
इसे इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब बच्चों यहाँ से हम एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा एफ डैश एक्स इक्वल आ जाएगा 4ax³ प्लस 3bx² प्लस 2cx प्लस डी के। इसे इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमें एफ डैश एक्स मिल गया, और जो इक्वेशन 2 में एफ डैश एक्स है, इक्वेशन 1 में एफ डैश एक्स है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करवा देते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3। जब इक्वेशन 1 और 3 को हम आपस में कंपेयर करवाएंगे तो ये हो जाएगा 4ax³ प्लस 3bx² प्लस 2cx प्लस डी, ये हमारा इक्वल हो जाता है k टाइम्स ऑफ, यहाँ पर x-1, x-2 और x-3 को मल्टीप्लाई करते हुए हम लिख सकते हैं x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। नाउ कोफिशिएंट को आपस में अगर कंपेयर करवाएं तो यहाँ से हमारा 4a इक्वल आता है k के, 3b इक्वल आ जाएगा -6k, और 2c इक्वल आ जाएगा 11 के। लास्ट में हमारा d इक्वल आ जाता है -6k के। तो बच्चों यहाँ पर हमें a b और c और d की वैल्यू k के टर्म में मिल चुकी है, और यहाँ पर हम बात करें तो हमें f(1) की वैल्यू -8 के इक्वल दी हुई है। गिवन दैट f(1) इक्वल टू -8, तो इक्वेशन 1 से हम f(1) की वैल्यू को -8 के इक्वल करते हैं। बाय इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं -8 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर इक्वेशन 1 में x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू 1 आ चुकी थी तो ये 1 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, ए बी सी और डी की वैल्यू को के टर्म्स में यहाँ पर पुट कर देते हैं। जब ए बी सी डी की वैल्यू को के टर्म में हम पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ए की जगह k/4 प्लस बी की जगह हो जाएगा -2k प्लस सी की जगह हो जाएगा 11k/2 और डी की जगह हो जाएगा -6k। +1 को मैं उस साइड भेज दूंगा तो ये हो जाएगा -9 के इक्वल। ये हमारी के में एक लीनियर इक्वेशन आ चुकी है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 के इक्वल आ जाएगी। नाउ के की वैल्यू अगर 4 के इक्वल है तो फिर से यहाँ पर ए बी और सी और डी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, के टर्म में इनकी वैल्यूज आ रही है। तो यहाँ से हमारे ए बी सी और डी की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -8, c इज इक्वल टू 22 एंड d इज इक्वल टू -24। अगर ए बी सी डी की वैल्यू हमें मिल चुकी है तो हमारा जो पोलिनोमियल फंक्शन है f(x) वो क्या हो जाएगा, देन अवर f(x) इज इक्वल टू x⁴ -8x³ प्लस 22x² -24x प्लस 1। अब बच्चों यहाँ से हमने अभी अभी देखा था, नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट किया था कि जो हमारा x=1 और x=3 है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है और x=2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। बट f(x) हमारा एक 4 डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन है तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो हमें कहाँ से मिलेगी, f(1) और f(3) से। जो मिनिमम होगा वहाँ से इसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं f(x) जो मैक्स है ये तो क्या हो जाएगा, टेंस टू इन्फिनिटी। साथ ही अगर f(x) मिनिमम की बात करें तो ये हमें कहाँ पर मिलेगा, ये f(1) और f(3) में से कोई एक वैल्यू होगी। f(1) की वैल्यू हमें क्वेश्चन में -8 के इक्वल दी हुई है। नाउ यहाँ से हम f(3) की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। f(3) हमारा निकल के आता है 3⁴ -8 टाइम्स 3³ प्लस 22 टाइम्स 3² -24 इंटू 3 प्लस 1। जब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा f(3) भी -8 के इक्वल आ जाता है, यानी कि जो हमारे f(x) की मिनिमम वैल्यू है वो क्या आ जाती है, -8 आ जाती है। तो यहाँ से हम f(x) की रेंज लिख सकते हैं। तो रेंज ऑफ f(x) हमारी आ जाएगी -∞
सॉरी, रेंज ऑफ एफ एक्स आ जाएगी -8 टू इन्फिनिटी। और यही हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन 2 -8 टू इन्फिनिटी ये करेक्ट हो जाएगा। Our final answer is option 2. I hope you understand it well. Best of luck.